एक ऐसा जॉब जिसका सालाना सैलरी 1.2 मिलियन डॉलर यानी कि साल के 30 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको समंदर के बीच में अकेला रहना पड़ेगा। असल में इस लाइट हाउस की हिफाजत करने के लिए ना ही कोई आप पर कभी कोई नजर रखेगा, ना ही किसी चीज की रोक टोक होगी। आपको जब चाहे तब सोना है, जब चाहो तब खाना है और साल के 30 करोड़ रुपए सैलरी ले लेनी है। बस इसके लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना होता है, वो है इस लाइट हाउस के ऊपर लगी लाइट्स हमेशा जलती रहनी चाहिए। आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। इस लाइट हाउस की लाइट्स हमेशा जलती रखने के लिए इतने सारे फायदे और पैसे मिलने के बावजूद भी कोई भी यह जॉब नहीं करना चाहता। दरअसल यह तो हम सभी जानते हैं कि किसी चीज में अगर कुछ अच्छाई होती है तो कुछ बुराइयां भी होती है। यहाँ पर यह काम भले ही आपको सुनने में बहुत ही ऐश और आराम का काम लग रहा होगा, पर जरा इसके दूसरे पहलू को भी जान लीजिए। यहाँ पर कोई भी आपके पास बात करने के लिए नहीं होगा, न ही आपको कोई देखने वाला होगा। और सबसे खतरनाक बात तो यह है कि यहाँ हर वक्त तूफान आने का खतरा होता है और जो तूफानी लहरें होती हैं वो तो इस टावर से 100 मीटर ऊपर तक टकराती है, जिसमें जान जाने का भी खतरा रहता है। कई सालों पहले रेस्क्यू ऑपरेशन करते वक्त यह पिक्चर ली गई थी। यहाँ पर साफ साफ देखा जा सकता है कि लाइट हाउस का कीपर किस तरह तूफान से घिरा हुआ है। अगर यह तूफानी लहरें पूरी तरीके से लाइट हाउस को कवर कर लेती है तो उसकी जान भी जा सकती है। ऐसे लाइट हाउस को बनाने का मकसद कई लोगों की जान को बचाना और पानी के रास्ते ट्रेड करना था, क्योंकि ट्रेड करने वाली शिप जब भी पानी के रास्ते रात के टाइम इस जगह से तेज रफ्तारी से गुजरती थी, जिस वजह से यह पानी के नीचे नुकीले पत्थरों से टकराती थी और शिप डूब जाती थी, जिससे लाखों के सामान भी डूब जाती। एक ऐसा ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था कप्तान हेनरी विंस्टैनली के साथ। हम सब जानते हैं कि पहले के जमाने में लकड़ियों की शिप हुआ करती थी और इन्हीं शिप के जरिए लोग एक जगह से दूसरी जगह पर कारोबार करने आते जाते थे। और एक दिन कैप्टन हेनरी विंस्टैनली भी शिप के जरिए दूसरी जगह पर जा ही रहे थे, लेकिन पानी के नीचे मौजूद नुकीले पत्थरों से उनका जहाज टकराया और नाव पूरी तौर पर डूब गया। इसके अलावा और भी बहुत ज्यादा ऐसे वाकयात पेश आए। दरअसल नेविगेशन उस दौर में दुनिया का सबसे बड़ा मसला था। जीपीएस या फिर कोई एडवांस सिस्टम तो होता नहीं था, तो उस वक्त के ट्रेडर्स सूरज को देखकर दिन में रास्ते का पता लगा देते और रात में सितारों के जरिए रास्ता मालूम करते। लेकिन रात को एकदम से बादल आ जाते थे, जिसकी वजह से सितारे छुप जाते थे, या कभी समंदर के किसी हिस्से में बहुत तेज तूफान आता तो यह लोग रास्ता भटक जाते थे और जब सुबह होती तो यह लोग ओपन ओशन में खो गए होते थे। ऐसे में क्रू के पास न ही कुछ खाने के लिए बचा रहता था और न ही कुछ पीने के लिए। भूख और प्यास की वजह से क्रू का बुरा हाल हो जाता था और समुद्र का पानी वो पी भी नहीं सकता था, क्योंकि वो पानी बहुत ही ज्यादा नमकीन था। उसे पीकर किसी भी इंसान की मौत हो सकती थी। अब उस वक्त के सबसे बड़े ट्रेड शिप भी इसके चलते डूब गया। लेकिन जब यह हादसा हुई तो उस शिप में मौजूद बहुत सारे लोगों की जान गई और कुछ लोग बच गए। यही वह समय था जब दुनिया में सबसे पहले लाइट हाउस की शुरुआत होने वाली थी। इजिप्ट में मेडिटेरियन सी के साथ था एशिया सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया और उस समय वहां के किंग थे टॉलेमी फिलाडेल्फस। उस वक्त उनके शहर में प्रॉपर तरीके से कारोबार किया जाता था और उस कारोबार को करने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। लेकिन शहर के किनारे तक पहुंचने में कई लोगों की नाव डूब जाती थी, क्योंकि शहर के किनारे कई सारे पत्थर मौजूद थे जो कि अंधेरे के समय दिखाई नहीं देते थे। और इसी चीज से बचने के लिए फिलाडेल्फस ने उस टाइम के एक्सपर्ट और ब्रिलियंट आर्किटेक्ट सोस्ट्राटस ऑफ सिनाइडस को बुलवाया और उनसे इसके सॉल्यूशन के लिए मदद मांगी। दोनों ने मिलकर बहुत ही जबरदस्त प्लान बनाया और एक बड़े से लाइट हाउस को बनाने का काम शुरू किया। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि जो चीज ये लोग बना रहे हैं वो आगे चलकर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंजीनियरिंग मार्बल बनने वाला है एंशिएंट वर्ल्ड का। इसे बनाने का सिर्फ एक ही मोटिव था, लोगों को लोकेशन का पता चल सके। इसकी हाइट 384 फीट थी और उसको व्हाइट मार्बल से बनाया गया था। इस लाइट हाउस के ऊपर बहुत बड़ी आग जलती थी, जिसको हर वक्त ऑयल और लकड़ी की सप्लाई मिलती रहती थी। इस लाइट हाउस को दुनिया के 7 अजूबों में से एक भी माना गया था, द फेरोस ऑफ अलेक्जेंड्रिया, क्योंकि यह सिर्फ आग जलाने के लिए फेमस नहीं था, बल्कि इसका यूनिक मार्बल डिजाइन भी बिल्कुल अनोखा था। इस लाइट हाउस की मदद से मीलों दूर जहाज को भी इसकी रोशनी आराम से दिखाई देती थी। जैसे ही लाइट हाउस के बनने की बात फैलती है तो दूर के सेलर्स ने सुकून की सांस ली, क्योंकि अब नेविगेशन यानी रास्ता मालूम करने का यह तरीका बिल्कुल मुफीद साबित हुई थी। अब यह दुनिया का पहला लाइट हाउस सेलर के लिए एक सेफ्टी का सिंबल बन गया था और यहाँ से फिर लाइट हाउस का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में फैल गया। इस लाइट को मिलो दूर से आराम से देखा जा सकता था और फिर जब समंदर के बीच में ऐसे पत्थर होते जो जहाज को नुकसान पहुंचा सकता था, इसके नजदीक भी लाइट हाउस बना दिए गए। इस तरह से इन लाइट हाउस की मदद से शिप को खतरे का आराम से पता चल जाता था। अब पहले ये जॉब बिल्कुल आसान था, क्योंकि लाइट हाउस साहिल के करीब था।
अब यह समंदर के बीच वीरानी में भी मौजूद है, इसलिए यह जॉब कोई भी नहीं करना चाहेगा। आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।